हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। सावन मास महात्म 15वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुख से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के बारे में बताइए। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय या घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बाहर न देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहत नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के दौरान श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पहले की तरह तपस्या में लगा रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक तो उसकी प्राप्ति से बंध्यापन का दोष मिट जाएगा और दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की जो निंदा हो रही है वह खत्म हो जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित और रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक सनातन या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्घ विधि से विवाह संयोग करके पेड़ और ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र और नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से आभूतिक कर अग्नि स्थापन और 11 बाजे संयोग आदि आहुति देनी चाहिए। व्यातियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि और विष्णुदेव का घी से हवन करना चाहिए। स्विष्टकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के बाद कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभूतिक करके पीतल शाखा और शव को हल्दी और तेल से लेपकर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 व्यातियों से हवन करके सृष्टिकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपिन और एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णाजिन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल, माला और आभूषण समर्पण करने चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि ये अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। अतः मैं राजा हूँ। जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न और बहुत सा धन दूंगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण था जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था।
उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी और ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत दुष्ट थी। उसने ढाह से और पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नकद लेकर राजा को अपनी सोच की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लगे। तब लड़की बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, ये तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डरकर रोने लगी और उसने कहा कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब वे उठेंगे इनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हट देखकर सब करुणा से आदर्शित होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की जो कुछ भी नहीं समझती थी, शव के पास अकेली बैठकर रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दया सागर भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान और भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव और पार्वती ने कहा कि बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल और जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे और मरे हुए पति से कह कि मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधि विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन व्रत के बारे में बताया। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के बाद उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती का हर रोज अर्चन करके चरु और आम के पत्तों से प्रातःकाल हवन करे। पूर्व विधान के व्रत में नैवेद्य और बायन दे। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। समी 10 भुज ते सोहे।
तीनों रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।